तो क्रिकेट के मैदान पे जो जंग होनी चाहिए आजकल क्रिकेट के मैदान के बाहर हो रही है और बहुत सारा लफड़ा मचा हुआ है। एक तरफ तो गौतम गंभीर और श्रीसंत का मसला है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी जिस तरीके से झगड़ रहा है वो लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जैसे आपस में झगड़ते रहते हैं बाबा, उस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट भी तो बदनाम है ना, पूरे ऑस्ट्रेलियाई लेकिन इस तरह से बाहर कभी नहीं आता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी देन क्या है? वर्ल्ड क्रिकेट स्लेजिंग करना। उन्होंने सिखाया सबसे पहले कि यदि बैट्समैन है उसके नजदीक खड़े रहो, तो उसके कान में कुछ कहो, विकेट कीपर कुछ करता है, लेकिन उसका इस तरह से जैसे मिचेल जॉनसन ने भी सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में एक आर्टिकल लिख दिया और डेविड वार्नर पे। पहले आप आर्टिकल के बारे में कौन बताएगा, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ थोड़ा और इनसे भी पूछता हूँ, इन्होंने भी बहुत सारा। तो डेविड वार्नर ने एक आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल लिख के उनकी पत्नी और उन पे भी सवाल उठाए, चयन करता जॉर्ज बेली पे भी सवाल उठाया। मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए। मुद्दा इन्होंने जो बोला वो ये बोला कि इनको सिडनी टेस्ट खेलना, अभी 3 टेस्ट खेल रही है पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच के, कहा इनको विदाई टेस्ट क्यों मिलने चाहिए? किसको विदाई टेस्ट मिल रही है? डेविड वार्नर को विदाई टेस्ट क्यों मिलना चाहिए? एक तो उन पे 2 इल्जाम लगाए, एक तो इनका परफॉर्मेंस बोला कि पिछले 2 साल में बहुत खराब है, उनका जो एवरेज है 44-45 का एवरेज है उससे बहुत कम है। दूसरा ये है 37 के आसपास है, और दूसरा जो बड़ा मुद्दा लगाया कि इनको सैंड पेपर गेट में इन्वॉल्व थे, तो ऐसे खिलाड़ी को विदाई टेस्ट क्यों मिलना चाहिए? लेकिन ये भी उसी आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि इन दोनों में आपस में भी पहले इश्यूज हैं। तो और जो इशू हुआ है और जो कई क्रिकेटर साथ आए, तुषार बताएं उसके बारे में। तो ये जी देखिए, जिस तरीके से मिचेल जॉनसन ने ये चीज बोली है कि डेविड वार्नर का फॉर्म इतना अप टू द मार्क नहीं रहा, उसके बावजूद भी उनको विदाई टेस्ट के लिए चुना गया। इस चीज पे अभी ब्रैड हैडन ने भी अपना बयान दिया है, और इस चीज पे ब्रैड हैडन ने भी अपना बयान दिया है और वो आए हैं वार्नर के पक्ष में, और उन्होंने बोला है कि पूर्व खिलाड़ियों को ये चीजें शोभा नहीं देती कि वो बीच में आए और इस तरीके से अपना अग्रेसिव अटैक, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अग्रेसिव अटैक करें करंट प्लेयर्स पे। वार्नर इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने इतने सेंचुरीज मारी हैं, इतने अर्धशतक जड़े हैं, 25 सेंचुरी टेस्ट में बाबा और 22 के आसपास सेंचुरी उनकी वनडे में है। और इसके बाद जो उन्होंने मुख्य चयनकर्ता पे भी सवाल उठाए, ये जॉर्ज बेली के ऊपर उन्होंने ये बोला कि जॉर्ज बेली का प्लेयर्स के साथ एक बहुत ही निजी संबंध है, जिस कारण वार्नर से भी क्लोज है, जो ये सारा जो टीम का चयन है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई पक्षपात कर रहा है, इसमें कहने इतना ढक के कहने की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि पक्षपात कर रहा है। और ये जरूर कहा है कि मेरा इनका इशू, और अब तो मतलब जो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने बोला कि इन दोनों को रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा, बीच बचाव में ऊपर है, बीच बचाव में रिकी पॉन्टिंग को उतरना पड़ा है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि मैं मध्यस्थता की बात कही है, उन्होंने कहा है कि दोनों को एक कमरे में बैठा करके ये मामला सुलझाने की जरूरत सुलझाना पड़ेगा। दोनों ही आक्रामक तेवर वाले हैं, मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आक्रामकता जो है ना, एक समय जो है वर्ल्ड क्रिकेट को सबसे पहले जो है इस ढंग की आक्रामकता जो है वो एक समय वेस्ट इंडीज में होती थी, लेकिन वो उसका जवाब बॉल और बैट से देते थे। बैकडोर से जो ये आक्रामकता जो आप कहते थे, स्लेजिंग करना, चीटिंग करना, ये सब गुण जो है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की देन है, जो जिससे कि बाकी लोग इंग्लैंड में भी करते थे, लेकिन और नहीं, उनसे उनकी शुरुआत हुई। बॉल टेम्पर करना, इतिहास गवाह है, बैन किए गए, मैच फिस गए, ये सब भी हुआ, लेकिन फिर भी सुधरे नहीं। और अब ये घर की बात जो है इस ढंग से बाहर बीच बाजार में आ गई, और पूरे मोहल्ले में जैसे औरतें झगड़ती है उस ढंग से इन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा, एक तो जो मिचेल जॉनसन जो कर रहा है, उन्होंने सिडनी मॉर्निंग में लिखा, ये भी लिख रहे हैं मेरा ये झगड़ा इनसे रिलेशन नहीं है। लगता है कि जैसे दूसरे के सुख से दुखी हो ना, आपका प्रमोशन हो गया तो हम दुखी हो रहे हैं। तो यही मानव स्वभाव तो यही कहता है ना, ये एकदम खुल के बाहर आ गए। ये पूरा ये मानव स्वभाव तो यही कहता है कि दूसरे के सुख से दुख है ज्यादा। मिचेल जॉनसन का भी जो दुख है, ये ह्यूमन नेचर है, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जो हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं बाबा, क्योंकि ये लोग रोल मॉडल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना ही हो, तो क्योंकि आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए। चयनकर्ताओं पे आरोप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ज्यादा लगता है, तो नेशनल लेवल पे कभी कभी लगता है, जैसे वर्ल्ड कप। ये बाबा तब हालत है जबकि ये लोग अभी वर्ल्ड कप जीते, मतलब इसलिए चैंपियनशिप भी जीते हैं। चर्चा हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है, और उसके बाद वो अभी गए, और उसके बाद इन ढंग से बातें जो टीम की आ रही है, और हम पूरे वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया को जब हरा दिए तो कहे क्या टीम थी, क्या एकजुट होके खेली,
क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ये है प्रोफेशनल क्रिकेटर का। और ये देखिए इस टाइप का झगड़ा मैंने सिर्फ देखा है कि पाकिस्तान में, वहां पुराने क्रिकेटर नए क्रिकेटर दोनों एक दूसरे को टीवी पे भी आके बोलते थे, नेशनल टेलीविजन पे बोलते थे कि तुमने विकेट कितने लिए हैं, तुमने रन कितने बनाए, ये करके। लेकिन इस झगड़े में एक और जो तुषार जो इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि मिचेल जॉनसन उस आर्टिकल में भी कहीं ना कहीं खुद को डिफेंड करते हुए दिखे हैं। वो कहीं ना कहीं ये ऐसा उन्होंने बोला है कि उनका डेविड वार्नर के साथ हमेशा से ही कुछ इश्यूज रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि किसी दिन वार्नर ने उनको एक टेक्स्ट किया था और बोला था कि तुम जो भी लिखते हो या तुम जो भी मेरे बारे में बात करते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उनकी वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट था इस चीज में। मतलब हम लोग अब बीवियों तक ना जाए, लेकिन मिचेल जॉनसन ने वो भी कर दिया। बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं है जब क्रिकेट में इस तरह की बातें होती हैं, और केवल इसलिए इंडिया में खासकर, चाहे अब किसी भी देश में बातचीत हो, यहाँ ये ऐसा रिलीजन है जिसपे हर आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और हर मतलब एक छोटा बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट जो बिग बैश खेल रहा है, जो टेस्ट खेल रहा है, उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। सबसे दूसरी बड़ी बात है, इसको जेंटलमैन गेम कहते हैं, लेकिन अब ये मेरा मानना अब ये रहा नहीं है। बिल्कुल। अब गांगुली ने जब अपनी शर्ट उतार ली थी तो क्या नहीं कहा गया कि फुटबॉलर की तरह सेलिब्रेट करने लगे। अभी कहा गया गौतम गंभीर के बारे में, लेकिन मनीष कह गए कि वो जो फुटबॉल मैनेजर की तरह जो है वो फील्ड में बर्ताव करते हैं। तो ये जब से पैसा क्रिकेट में आया है ना, और जब से हुआ है, तो खिलाड़ियों के पास पैसा आने के बाद वो भी अब एक फुटबॉलर की तरह बिहेव करने लगे हैं। बिल्कुल। गांगुली का आपने जो एक चीज का, मुझे उसमें सिर्फ दो बात कहनी कि गांगुली ने एक आक्रामक तेवर दिया इंडिया को, और लेकिन गांगुली खुद भी कहते हैं, इसको बार बार कहे कि अगर वो बाद में कभी होता है, क्योंकि फ्लिंटॉफ का वो रिएक्शन था और एड्रेनलिन रश होता है गेम्स में, आप एकदम परफेक्टली वो पहन के, शर्ट टाई पहन के, फोक और इसके साथ आप खाना खाने जैसा नहीं कर सकते। तो गांगुली ने लेकिन ये कहा था कि मैं दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी गांगुली ने बहुत सारा एग्जांपल सेट किया, और जिस तरीके से वो स्लेजिंग करते थे उसमें एक आक्रामक तरीके से ही उनसे निपटा जा सकता था। तभी हम ऑस्ट्रेलिया को आजकल हराते हैं, पाकिस्तान को हराते हैं। अगर वो तेवर नहीं आता तो गांगुली का ये कंट्रीब्यूशन तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो जरूर है कि बियॉन्ड पॉइंट, जिसकी बात बार आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा को, इसका मतलब ये बताइए कि जब ये सब साथ खेलते होंगे तब टीम की क्या स्थिति होगी? और कहते हैं हम लोग बाहर से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि कैप्टन की हालत क्या होती है इनको एक साथ लाने के लिए। वही तो कहते हैं, मैच में मैदान में उतरते हैं, यदि जॉनसन बॉलिंग कर रहे हैं और वार्नर के पास क्या वो कैच छोड़ देंगे? और जॉनसन का तो इतिहास रहा है, क्योंकि 2014 में उनका विराट कोहली के साथ भी एक विवाद हुआ था फील्ड पे, जब जॉनसन ने उनको स्पॉइल्ड ब्रैट बोल दिया था। तो इनका रहा इतिहास, एग्रेसिव नेचर से जाने जाते हैं। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि फास्ट बॉलर जो होते थे वेस्ट इंडीज के, वो बॉल से जवाब देते थे। और ऑस्ट्रेलिया या बाकी और जगह, कपिल को एक बार फेरेंडी विलियर्स ने बैट से शिन पे मार दिया था, लेकिन कपिल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको जवाब जब देना है फील्ड पे आके, सचिन कई बार बोलते हैं कि अगर सामने वाला कुछ बोलते हैं सुनते ही नहीं थे वो। मैंने इसलिए कहा कि वो एक डॉक्यूमेंट्री आप जाके देखिए, फायर इन द बेबीलोन, वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में। उसमें जब वेस्ट इंडीज की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में गई थी और बुरी तरह से हार के आई थी, तब उन्होंने इसका रास्ता ढूंढा कि इस ह्यूमिलिएशन का जवाब हमको कैसे देना है। क्योंकि जब वो फील्डिंग करने के लिए भी जब बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते थे, दर्शक भी हूट करते थे, दर्शक भी नस्लभेदी टिप्पणी करते थे, और उससे इतना डेमोरलाइज हो गई थी वेस्ट इंडीज की टीम कि उसके बाद उन्होंने कम बैक करने के लिए लड़के ढूंढे कि हमारे पास गति तो है, कैसे हमको गति से जवाब देना। और उसके बाद वो जो टीम बनी, वो करीब 1.5-2 दशक तक उसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पे राज किया। कोई भी टेस्ट मैच हारा ही नहीं, करीब 40 टेस्ट मैच तक। एक ऐसा ही जवाब मुझे याद आता है, एम्ब्रोस ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। एम्ब्रोस को ये बार बार ऑस्ट्रेलिया में स्लेज कर रहे थे कि अब इसका पेनिट्रेशन चला गया है, लेथल नहीं है, और एम्ब्रोस ने बोला कि अगले मैच में 5 विकेट और लिया भी। और नहीं, उसके बाद आप देखिए नहीं किस ढंग से वेस्ट इंडीज क्रिकेट को खत्म करने के लिए पूरे जो ये व्हाइट क्रिकेट के बोर्ड थे ना, उन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि एक ही बाउंसर मारोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने मिलकर ये काम किया और उस क्रिकेट को खत्म कर दिया उन्होंने। क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाए। जो रियल टेस्ट था, जो एक बॉल टफ क्रिकेट था, उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला ये नहीं है, ये इतना तेज वो तब अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ये मानते हैं कि बॉलर्स के फेवर में नहीं है, ये इतना बाउंसर कैसे कर सकता है, ये इधर नहीं कर सकता है, उधर नहीं कर सकता है, एक ही बॉल करेगा, फील्डर ऐसे यहाँ से निकली दोनों हो गई। तो यही है ना, तो आपने इस ढंग से, क्योंकि आपको इतनी पिटाई कर दी थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने एक समय कि आपने ऐसे नियम बना करके उस क्रिकेट को बांध दिया,
और उसका खामियाजा हुआ कि आज के दिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट कैलिप्सो क्रिकेट खत्म हो गया। इस बार बेचारे क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप में और हम सबको उसका पेन झेलना पड़ा। लेकिन जो भी है, ये जो क्रिकेट में जो एक साथ अलग अलग कंट्रीज में जो ये मसला मैदान के बाहर का जो मसला है, वो विवाद के लिए और नंबर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए थोड़ी देर के लिए अच्छा जरूर लगे, लेकिन एक बिटर टेस्ट छोड़ जाता है और इसका अच्छा गेम पे लंबे समय पे असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे अगर इंसिडेंट्स फील्ड पे ना हो और ऑफ द फील्ड बल्कि ना हो तो एक बढ़िया एग्जांपल सेट हो सकता है कमिंग जनरेशन के लिए। या और अगर होता भी है तो आपस में सुलझा लीजिए, होता- जैसे बॉन्डिंग बोल रहे हैं, कमरे में बैठ कर बातचीत कर यदि लीजिए, सुलझा फील्ड पे लीजिए, हो भी गई तो किसका फिर- मसला नहीं होता है। फील्ड पे हो भी गई तो फील्ड के बाहर नहीं होनी चाहिए। उस गंभीर और शीशंत के बारे में भी यही सोचते हैं। ये तो पूरा फील्ड के बाहर की बात बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। फील्ड में हुआ, उस वहां से बाहर निकल बाहर गया वो। तो फिलहाल इतना ही, और बहुत सारे मसलों के साथ हम आपके पास बार बार आते रहेंगे।